नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम और बड़ी खबर के साथ, जहां कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। आज सुबह सीएम सिद्धरामैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों के बीच हो रहे मतभेद खत्म हो गए। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी ने इस पर भ्रम फैलाया है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हमारे बीच मतभेद ना है, ना थी और ना होगी। इससे पहले दोनों ही नेता जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। एक दिन पहले सीएम सिद्धरामैया ने कहा था कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें और शिव कुमार को बुलाया था, हमें आपस में बातचीत करने को कहा गया। सीएम बदलाव पर हाईकमान जो कहेगा मैं मानूंगा। हम दोनों ने पहले भी कहा है कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा हम उसका पालन करेंगे, यानी कि सिरे से ये बात स्पष्ट की थी। अगर हाईकमान बुलाएगा दिल्ली भी जाएंगे। ऐसे में अब जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के जिस तरीके से जो तस्वीर, जो पशुपेक्ष की स्थिति थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ढाई साल वाला जो फॉर्मूला था सरकार चलाने को लेकर के, उस फॉर्मूले की वजह से दोनों ही जो नेता है इनके बीच मतभेद है। सियासी गलियारों में चर्चा तो इस कदर हो रही थी कि दोनों के बीच में इसको लेकर के तू मैं की स्थिति भी है। लेकिन अब यहां पर यह बात साफ हो गई है ब्रेकफास्ट करने के बाद, जिस तरीके की ये मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में क्या बातें रखी गई, क्या पॉइंटर्स दोनों की तरफ से रखे गए, क्योंकि ढाई साल वाला जो फॉर्मूला था, ये कहा जा रहा था कि अब डीके शिव कुमार क्या अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ अब सिद्धरामैया को लेकर के भी कहा गया कि क्या सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ेंगे। अब सिद्धरामैया की जगह डीके शिव कुमार कमान संभालेंगे। लेकिन अब साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, ऑल इज वेल, दोनों के बीच में सब चीजें सही हैं। और ऐसे में जो हाईकमान फैसला सुनाएगा उस पर अमल होगा। सीधे तौर पर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई है। कहा गया है कि अगर आलाकमान चाहेगा, आलाकमान को जरूरत महसूस होगी तो दिल्ली भी जाएंगे। आलाकमान जब कहेंगे मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के तो मुख्यमंत्री बदला भी जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि दोनों के बीच अब मतभेद कुछ नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें जो है बीजेपी फैला रही है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। जो खबरें सियासी गलियारों में तैर रही थी उस पर सीधे अंकुश लगाते हुए यहाँ पर डीके शिव कुमार और साथ ही साथ सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जो है इस वक्त उन्होंने स्पष्ट की है स्थिति को। और साथ ही आपको बता दें, नेतृत्व को लेकर के, एक रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि लीडर के तौर पर मुख्यमंत्री की कमान, यानी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो सिद्धरामैया के हवाले इस वक्त है। ऐसे में डीके शिव कुमार को ये कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो समय बताएगा। हालांकि अब किस तरीके की आगे रणनीति रह सकती है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश जाटव जी बीजेपी लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संदीप मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर शिवानंद होल्यालकर मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही रहेगा शिवानंद जी, मीटिंग में ऐसा क्या बात हुई, क्या चर्चा हो गई? शायद शिवानंद जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हो पाए, दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, बीजेपी इस तरीके की चीजों को एक नैरेटिव के तौर पर पेश कर रही है कि दोनों के बीच में मतभेद है, या तो दोनों ही नेता सामने सामने कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही नहीं, ऑल इज वेल बोथ ऑफ देम। देखिए, मतभेद नहीं है तो दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, और वहां पर जो हालात हैं वो जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं वो किस लिए हो रही हैं। आप पिछले तमाम, जब से आपकी सरकार बनी है, एक दूसरे की सरकार को, एक मतलब अपनी सरकार को ही ये कमजोर करने में लगे हुए। इनको जनता के काम से कोई मतलब नहीं है, जनता के बीच में क्या काम करना उसे कोई मतलब नहीं है। जो अभी मुख्यमंत्री है इसको हटाना है और दूसरे ने बनना है। इसी जुगत में पूरा कर्नाटक का अभी तक का समय कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मन मैले हैं, भाषा मीठी बना करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को केवल गुमराह करना। और आप एक चीज देखें, कर्नाटक में हम पिछले तमाम वर्षों से सिर्फ नाटक ही देख रहे हैं। कभी राहुल जी हस्तक्षेप करेंगे, कभी सोनिया जी हस्तक्षेप करेंगे,
और कोई गुट जो है प्रियंका जी से जुड़ा हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि जनता की कोई सुध नहीं ले रहा है। वहां पर जो काम चल रहा है केवल एक दूसरे को हटा करके अपनी जुगत बनाने के प्रयास हो रहे हैं। हम्म। कर्नाटक की जनता इस वक्त में एक गलत निर्णय लेने के कारण से आज पशुपेश में है कि किस तरीके से कर्नाटक का विकास हो पाएगा। हम्म। पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, यहाँ पर स्टीम इंजन की सरकार है जिसमें स्टीम बनाने के लिए कोयला तक नहीं डाल रहे हम्म। हैं। इंजन पूरी तरीके से फेल हो चुका है कांग्रेस का। मैं ये समझता हूँ कि जनता वहां की त्रस्त है इस वक्त। देश की जनता ने तमाम प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर बनाई है, वहां पर विकास की लहर चल रही है। हम्म। मगर कर्नाटक में जनता जो है अपने आप को असहाय पर स्थिति में ये देख रही है। कहा जा रहा है कि हवा तो आप दे रहे हैं, इन तरीके की जो चर्चाएं जो हो रही हैं, दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, दोनों के बीच में स्थिति ठीक नहीं है, इस तरीके की हवा तो बीजेपी की तरफ से आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी पर सवाल है। ये आरोप तो आप कुछ भी लगाएं, हाँ। आपने पूर्ण बहुमत दिया हुआ है। हम्म। आपके दोनों नेता आपस में उलझ रहे हैं, हम्म। एक दूसरे को छोटा करने के प्रयास कर रहे हैं। हम्म। भाजपा का इसमें क्या लेना देना। आप अपनी सरकार चलाओ, क्या परेशानी है। आप ठीक है, प्रदेश में विकास शिवानंद जी मेरे करो। साथ जुड़ गए, शिवानंद जी से आपने पूछ जो लेते हैं। वायदे किए वो ठीक पूरे है, नहीं ठीक है, किए, किसी ठीक वायदे है। को आपने छुआ नहीं। आप अपनी जुगत में लगे हुए। शिवानंद जी ये बताइएगा, 2.5 साल का फॉर्मूला तो आप ही लोगों ने बताया था। जब जनता ने आपको मैंडेट दिया, जनता ने आपको मत दिया, उसके बाद आप ही लोग आए थे ना सामने कि सिद्धरामैया आधे आधे कहा जाए कार्यकाल में रहेंगे, आधे कार्यकाल में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आपने पहले चीजें रखी, उसके बाद जब ये बात होने लगी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी हवा दे रहा है, ऐसा क्यों सर? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा हम्म। पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, शीर्ष नेतृत्व, हमारा नेता जननायक अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और रणदीप सुरजेवाला जी और काफी अन्य अन्य हमारे कमेटी में बैठ के हाईकमान तय करेंगे। दूसरी बात, सिद्धरामैया जी बहुत रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। पूरा नरेंद्र मोदी को आज जो चुप किया है वो है सिद्धरामैया जी। वोट चोर गद्दी चोर, जिस तरह से बेंगलुरु में इन्होंने वोट चोर गद्दी चोर किया, अभी एसआईटी गठन किया, ये बीजेपी वाले टारगेट कर रहे हैं। ये बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने वोट चोर गद्दी वो चोर, कहाँ अगर टारगेट देश के कर रहे हैं प्रधान सर? वो नरेंद्र कहाँ मोदी जी टारगेट कर रहे हैं शिवानंद वोट जी? चोरी वो तो कह करके रहे हैं आधा आधा का फॉर्मूला वोट आपने ही बताया ना। और अब ऐसी ब्रेकफास्ट के बीच क्या बात हो गई? ब्रेकफास्ट टेबल पर ऐसी क्या चीज सर्व हो गई कि सिद्धरामैया को ही बोल दिया नेतृत्व संभाले, डीके शिव कुमार भी अग्री हो गए? वही तो सवाल है सर, बीजेपी थोड़ी कर रही है सवाल, जनता पूछ रही है सर। रितु जी, हाँ। रितु जी, कांग्रेस पार्टी हमारा सबका फैमिली है। हमारे फैमिली में अंतर्गत मामला है, हम बैठ के इसमें सुलझाएंगे और इसमें कोई कोई दूसरा पार्टी कोई भी इंटरफेयर करने का कोई जरूरत नहीं। अगर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनना है तो शुभकामनाएं, सिद्धरामैया जी कंटिन्यू रहे तो उनको भी शुभकामनाएं। और हाईकमान जो डिसीजन लेगा, कांग्रेस पार्टी सबको, कार्यकर्ता मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी मंजूर रहेगा। नंबर वन, आज के डेट में कर्नाटका सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, सबसे पूरी तरह से इंडिया में नंबर वन कर्नाटका सरकार। तेलंगाना, हिमाचल, माता बहनों के लिए मुफ्त हमने फ्री में बस चालू किया, 200 यूनिट बिजली अरे फ्री बट दिया मिडिल ऑफ द वहां लाइन के क्या लोगों को। रही शिवानंद जी? यही तो पूछा जा रहा है, ऐसी क्या चीज बनी? क्योंकि आप बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस में, आपको तो जानकारी होगी सर कि ऐसी बातचीत में क्या बात निकल गई और रितु जी, ऐसा रितु मिड में जी, क्या निकला सर? वही तो सवाल है कि दोनों के बीच जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर बातचीत हुई तो सहमति किस टॉपिक पर बनी सर? कि डीके शिव कुमार ने कह दिया कि भैया ठीक है, सिद्धरामैया जी रहेंगे मुख्यमंत्री। रितु जी, देखिए, जैसे अहमद भाई, स्वर्गीय अहमद भाई पटेल सर थे, वैसे सेम डीके शिव कुमार सर है और पूरी तरह से बीजेपी को मुस्तानाम करके रखा है डीके शिव कुमार। दूसरी बात, उनका अगर वो चीफ मिनिस्टर बन रहे तो हमारी शुभकामना है। मैं भी कांग्रेस में एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ बात है। मैं लिंगायत कम्युनिटी से आता हूँ। कर्नाटक में हमारा समाज बहुत बड़े मायने में है। मैं भी कर्नाटका में इंचार्ज रहा हूँ और अभी भी हूँ। और मेरे ख्याल से सिद्धरामैया जी, बट फिर तो ये डीके शिव आपने कुमार जनता को जी छल दिया ना आपस में। सर। नहीं नहीं नहीं, आपने जनता को फिर तो छला है ना सर।
जब आपको जरूरत महसूस हुई तब आपने कह दिया कि 2.5 साल का फॉर्मूला हम रखेंगे, 2.5 साल सिद्धरामैया, 2.5 साल शिव कुमार। अब आप कह रहे हैं कि हमारा मन हम अंदर हमारे पार्टी के भीतर का मसला है, हम पार्टी के भीतर सुलझाएंगे। तो जनता तो छली गई है ना सर, सीधे तौर पर डीके शिव कुमार के नाम पर भी तो मत डाला होगा। रितु जी 6 मंथ के बाद डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे कर्नाटक के। आप यहाँ बड़ी घोषणा कर रहे हैं सीधे सीधे। 100% बनेंगे 6 मंथ के ठीक बाद। है, ठीक है संदीप मिश्रा जी, ठीक है पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैं इसको चाहूंगी। ज्ञानेश कुमार को जेल में डालने के बाद, अरे महाराज आप ज्ञानेश कुमार को यहाँ पे कहाँ ले आए? अभी तो डीके शिव कुमार और हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं। वो चोर, गद्दी चोर ज्ञानेश कुमार, संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, अमित शाह जी। ठीक है शिवानंद जी रुक जाइए 2 मिनट। संदीप मिश्रा जी, इट्स वेटिंग टाइम फॉर शिव कुमार। अभी ये कहा जा रहा है ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ करके बातचीत हो जाती है। और अभी तो मुझे थोड़ा सा एक जो पॉइंट यहाँ पर रेज किया शिवानंद जी ने, उन्होंने कहा कि अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को भी पोर्ट्रे कर दिया उन्होंने, सीधे सीधे आपने भी सुना होगा। और ये कह रहे हैं कि सिद्धरामैया बने मुख्यमंत्री या शिव कुमार बने मुख्यमंत्री, पहले ये नंबर 1 रखते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला रहेगा। जनता जनार्दन ने मत दिया है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ करके बातचीत हो गई, सिद्धरामैया बने तो ठीक, शिव कुमार बने तो ठीक। ये क्या है सर? देखिए रितु जी कि कांग्रेस का अंदर का लोग ये एडमिट कर रहा है मीडिया में कहीं ना कहीं कि मतलब 30-30 महीने की सरकार का फार्मूला डिसाइडेड था। और ये बात अब जब समय नजदीक आ रहा है तो डिमांड हो रही है कि भाई 30 महीने पूरे हो गए, अब अगले को 30 महीने के लिए मौका दिया जाए। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस में एक बीमारी से ग्रसित है जिसको कहते हैं कि वस्तु स्थिति को ना रियलाइज करना। और आप कहते हैं ना किसान खेती करता है तो उसकी होती है कि एक फसल तैयार होती है, दूसरे को बीज डाल देता है कि एक जब खेत खाली होगा तो दूसरी की फसल हमारी तैयार होगी, फिर मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए। आपने बिहार का चुनाव भी देखा होगा, मैं थोड़ा बिहार की तरफ ले जा रहा हूं आपको। मैथिली ठाकुर जैसी युवा 24 साल की लड़की को उठा करके विधानसभा का टिकट दिया गया। क्यों दिया गया? जी। क्या बूढ़े नेताओं की कमी है बिहार में? बूढ़े नेताओं को दिया जा सकता था, बड़े बड़े नेता दावा कर सकते थे, लेकिन एक युवा जिसका कोई करियर नहीं पॉलिटिकल उसको दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यही युवा जो है जब 10 साल 20 साल राजनीति में मजेगी तो कल के दावेदार बनेगी। तो ऐसी चीजों के लिए संदीप जी इसमें ही और ऐड ऑन करिएगा जरा। ये ब्रेकफास्ट टेबल पर ऐसा सर्व क्या कर दिया वहां पर हाईकमान ने, जो ये ऐसे मिडिल ऑफ दी आकर के बात हो गई कि भैया ठीक है सिद्धा का नेतृत्व हमें स्वीकार है, शिव कुमार थोड़े टाइम वेट कर सकते हैं। राजनीतिक दलों की बाध्यताएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, और जब तक कुछ संभावनाएं बनी होती हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आ सकता है और दोनों पक्ष को यह उम्मीद होती है, तब तक विन विन सिचुएशन रहती है। फोटोग्राफी अच्छे से होती है, फोटो सेशन अच्छे से होता है। और जब बिल्कुल लग जाता है कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है तो आदमी गुलाम नबी आजाद की तरह झंडा लेकर के आजाद हो जाता है। तो अब डीके शिव कुमार आजाद होंगे या फिर अभी प्रतीक्षा करेंगे कि भाई अंतिम समय तक, जब तक एकदम पूरी तरह से हमको जनता ही नहीं। और अभी तो फिलहाल संदीप जी चाय पर बात बन गई है, ऐसी मसाला चाय सर वहां पर की गई है कि चाय पर बात हो गई है। इस बीच एक जो रिएक्शन है डीके शिव कुमार की डिप्टी सीएम के सामने आई है, वो पहले दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर बैक टू द डिस्कशन। Whatever my party high command tells, it is our decision. We have been a loyal soldiers of the party. At topmost, we all are the basic party workers to keep our party regime very high. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29. Again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji, we are confident that we'll come back and will support 29 to bring them back to power. तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है, न थी न होगी। शांत प्रकाश जी ये तो कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई परेशानी नहीं है, हमारे बीच में कोई मतभेद ही नहीं है, हम तो आला कमान के साथ चल रहे हैं। आला कमान कहेंगे मुख्यमंत्री बनाए तो मुख्यमंत्री बनेंगे, डेप्यूटी बनाए तो डेप्यूटी बनेंगे, और अगर दिल्ली बुलाएंगे तो दिल्ली भी जाएंगे। देखिए जिस तरीके से आज वो बयान दे रहे हैं, ये बयान देने की आज आवश्यकता क्यों पड़ी? बयान देने की आवश्यकता पड़ने के पीछे कारण यही है कि कुछ गड़बड़ है
आप अपनी सरकार चलाओ ना, जनता ने जिस काम के लिए आपको चुना वो करो। मगर आप तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रस्सेबाजी कर रहे हैं, और रस्सेबाजी करने के बाद में कहीं कुछ सेटलमेंट होता है तो कहते हैं नहीं हमारे बीच में कुछ मतभेद नहीं है। हम्म। मतभेद है इसलिए आपको आज टीवी पर आकर के स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, और आप ये नहीं बता पा रहे कि ये आखिर जो है ना इसके पीछे तय क्या हुआ है। मगर ये सब दिखाई दे रहा है। आप जनता के बीच में काम ना करके आपस में एक दूसरे की जो है ना टांग खींचने में लगे हुए, इसलिए आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप जो बयान दे रहे हैं कि कुछ नहीं है कुछ है, इसलिए बयान दिया राइट, और यही वजह वजह है ना शांत प्रकाश जी, जो अब सवाल खड़े भी कर रहे हैं। शिवानंद जी, अभी आप एक्शन कर रहे थे कि माचिस की तीली लगाई जा रही है, आग लगाया जा रहा है ना, तो ये एक्शन आपने जो किया, लेकिन ये आग तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो इस आग की आप लोगों ने ही की है। आप ही लोग लेकर आए थे ना सर फॉर्मूला, तो सवाल तो पलट कर पूछेगी ना बीजेपी। नहीं नहीं, और ये एक मिनट कंप्लीट करने दीजिएगा जरा। ऐसा क्या कंडीशन रखा गया, दिल्ली बुलाया गया तो क्या मीटिंग में बात रखी गई कि डीके शिव कुमार एग्री हो गए? कुछ तो जरा बताइएगा ना, अंदर खाने से क्या जानकारी है आपके पास? रितु जी, बीजेपी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पैसे के बल पे उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट तोड़ा, हिमाचल का भी कोशिश कर रहे, गोवा का भी तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धमकी देके उनको उधर भी गवर्नमेंट गिरा दिया। इनका सबको दुनिया को पता है। अच्छा, इनका जो किस तरह से खेला खेल रहे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से ये 2014 से लेके इनको नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को खुद का फॉर्म भरने के लिए भी आता नहीं, तो ग्राम पंचायत चुनाव जीतने का तो दूर की बात है। दूसरी बात, आज देखिए चुनाव आयोग को जिस तरह से मिसयूज कर रहे बिहार में, अरे न तो गुजरात लेकिन से अभी 10 तो IAS ऑफिसर कर्नाटक को में लेके रही है ना, आया। कर्नाटक में तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कर्नाटक में तो जनता ने आपको मैंडेट दिया था शिवानंद जी। हुआ है, नहीं कर्नाटक में भी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी से आपकी सरकार हाँ बनी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लोकसभा के टाइम वोट चोरी हुआ है रितु और जी। विधानसभा हम में पूरा नहीं हुई? सबूत के साथ हम बोल रहे हैं। लोकसभा में वोट माधेपुरा चोरी हुई है, माधेपुरा विधानसभा में में नहीं हुई एक है। ही बिल्डिंग में 800 वोट दिखाया, और वो भी घर का नंबर 00 कमाल दिखाया। बात करते हैं ये सर, शर्मनाक है कर्नाटक में रितु ही जी। एक ही राज्य है और एक ही राज्य में लोकसभा में वोट चोरी हो रहे हैं, राज्य के जो चुनाव है विधानसभा में चोरी नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हैं? हुआ है अरे शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी वोट चोरी हुई हमने है। ये किया है, और हमने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है, अभी वो जवाब ही नहीं दे रहे गुप्ता जी। शांत हमने प्रकाश जी। 10 नोटिस भेजा है। देखिए, जिस उनको तो तरीके जेल में से जाना कांग्रेस के चाहिए, प्रवक्ता उनको जो तो है अरेस्ट होगा, क्यों नहीं वो होगा? जो बयान दे रहे हैं, अरे भैया आप कहीं आपने FIR करी, कहीं किसी कोर्ट में गए, आप चिट्ठी लिख देते हैं या नहीं भी लिखते हैं और केवल कह देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आपको लगता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई जो है ना छेड़छाड़ हुई है किसी भी चीज के साथ में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आप उसके लिए कोर्ट जाओ ना। आप केवल टीवी पर बोल देना, आपकी बात की क्या अहमियत है? आप प्रधानमंत्री बना पर रहे राहुल कर्नाटक जी की को, जनता तो अभी भी जो अपने एक सवाल के साथ आपका मुकर्रर क्या है बोल सर। रहे नहीं हैं? रुकिए, आपके शांत प्रकाश जी, शांत आपका प्रकाश जी बात एक क्यों मिनट सुनना रुकिएगा। है? शिवानंद जी, हम चुनाव आयोग को शिवानंद जी, क्वेश्चन पूछते हैं, कर्नाटक की SRA के नाम जनता पे आपसे आप जानना लोग चाह भ्रष्टाचार रही है। करते हो, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो, SRA के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो, अरे दलितों को वोट शिवानंद जी काटते हो, सुनिएगा तो मुस्लिम को सही। वोट काटते हो, शर्म आना चाहिए। अरे शिवानंद जी सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी हुई, विधानसभा के चुनाव में वोट चोरी नहीं हुई क्योंकि आपकी सरकार, चिट भी हमारी पट भी हमारी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कभी भी ऐसा नहीं बोला है। मैं क्या बोल रहा तो हूँ, आप फिर मानिए कि आपकी भी वोट चोरी से सरकार बनी है ना? एमपी चुन के आए, SIT हम किया है। अरे और मानस सांसद कुमार जेल आपके में वोट जाएगा, चोरी से मैं आए हैं, कंफर्म ये बोलता कह रहे हैं, हूँ। और आपके विधायक नहीं आए हैं चोरी से, आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? ऋतु जी, अभी बीजेपी का जो नेता यहाँ बैठ के ये सलाह दे रहे हैं हमको, हम चुनाव आयोग को क्वेश्चन पूछे, इनको क्यों मिर्ची लग रहे भाई? अरे आप आग लगा रहे हैं शांत प्रकाश जी, आप अरे इसमें आग में घी डाल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नेपाल, श्रीलंका जैसा माहौल आप लोग बनाया, युवा शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। नेपाल शिमला जैसा हाल तो नहीं, मैं बताऊं, नेपाल किसान का शिमला जैसा हाल तो देश दुगना की नहीं किया, जनता ने आज भी आपका परेशान है, 2014 में 700 बना किसान दिया मरे था हुए ना। हैं। क्या दिया अग्नि योजना शिवानंद ने? जी क्या सुन लें, सरकार में कोई जॉब नहीं दे रहे? आपका नेपाल और श्रीलंका जैसा हमेशा हाल दलित के ऊपर तो देश की अत्याचार जनता करते हो, ने माइनॉरिटी के ऊपर 2014 में अत्याचार बना करते दिया हो। था।
उसके हिंदुओं को बाद में भ्रष्टाचार हमारे करते पास में हो, सत्ता राम आई के है। नाम पे चंदा, आपका गाय काटने वाले से सुप्रभात चंदा है, लेते हो। आपको कहीं यहाँ बैठ मौका के नहीं मिल शर्म रहा। आना चाहिए, आप यहाँ बैठ के बेशक आप से झूठ कुछ बोल भी रहे हो। बोलते रहे, देश की युवा जनता ने आपको उखाड़ करके 2014 में फेंक दिया। उसके बाद देश प्रगति कर रहा है। अब आप अरे बेचैन, वोट आप चोरी करके छटपटा चुन रहे के हैं। आए तुम्हारे आप पंतप्रधान अपने नरेंद्र मोदी, आप वोट चोरी अपनी करके चुन जगह के आया। बचाने के लिए उनको फॉर्म भी बेचैन हैं। भरने नहीं आता, आप झूठे अनर्गल फर्जी बातें कर रहे सर्टिफिकेट हैं। लेके बैठे हैं मगर ऊपर देश प्राइम का मिनिस्टर। जन जी जो क्या है बोल रहे हैं? वो जानता है कि आप भ्रष्ट हैं। आप जो हाँ देश सर, को बोलो ना। बांटने की राजनीति करते हैं, और इसी कारण से आपको देश के युवा ने 2014 में उखाड़ करके फेंक दिया। अब आप बेशक से कितने बेचैन रहे, चाहे कितने परेशान रहे, आपको मौका नहीं मिलने वाला है। संदीप मिश्रा जी, आपसे मैं अब एक जवाब चाहूंगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे आला कमान का फैसला, आला कमान जो डिसाइड करेगा वो होगा, मतभेद था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल तो उठेगा ना कि जब मत का अधिकार वहाँ की जो जनता जनार्दन है उसने किया था, उसने एक बड़े तबके ने शिव कुमार के नाम पर वोट किया था। डीके शिव कुमार उनका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा था। फिर तो ये कहा जाएगा कि फोटोजेनिक बनने के लिए आपने दोनों को पेश कर दिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों को साथ ला करके कर देते हैं। लेकिन फिर पूछा जाएगा ना कि ऐसे जनता के साथ खेल क्यों किया गया कि 2.5 साल दोनों को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। अब अगली बार जब चुनाव होंगे तो जनता पूछेगी, आपने तो पिछले बार ही अपना वादा पूरा नहीं किया। देखिए, एक बात मैं कहूं कि शिव कुमार जी जो इस तरह का एक समझौते वाला बयान दे रहे हैं, इस समझौते वाले बयान के पीछे भी एक मैसेज है। वह अपनी जनता को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो जी, 30 महीने का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, हमने अपना दावा ठोक दिया। हम बोल तो रहे हैं, लेकिन उनकी जो जनता है, जो उनको भरोसा करके वोट देती है, वह इस बात को समझ रही है कि हमारा नेता अपना डिमांड पार्टी में रहते हुए मांग रहा है, और अपनी जनता को एड्रेस करो, पार्टी हाईकमान को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि पार्टी हाईकमान को अगर करना होता तो हमें मीडिया में बोलने की जरूरत ही नहीं होती, हमें यह चीज हवा में उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 हफ्ते पहले जाते सिद्धारमैया और गवर्नर के पास रिजाइन देते और वहां पर दूसरा दावा डीके शिव कुमार ठोक देते। लेकिन पार्टी हाईकमान को तो करना ही नहीं था। पार्टी हाईकमान को अगर करना होता तो सारी चीजें ऐसे होती जैसे 23 में कहा गया था। अब पर मैं फिर ये बात क्यों यहाँ कहा पे जा रहा है क्या, कि बीजेपी को इंटरेस्ट आ रहा है, बीजेपी इसे हवा दे रही है? एक यहाँ पर बात गौर करने वाली, उन्होंने नाम 2 लोगों का लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2028। कहीं भी नेतृत्व में सिद्धारमैया नहीं है। तो सिद्धारमैया को इग्नोर करना मतलब स्पष्ट है कि आई एम द किंग, आई एम द किंग मेकर। और कर्नाटक की पॉलिटिक्स में जो कुछ भी होगा आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। शायद यही कारण है कि कैमरे के सामने उनसे बयान दिलवाया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ रोजी फिगर है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस दबाव में है इस समय। डीके शिव कुमार मीडिया के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से यह दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक और है, अगर शिवानंद जी उनको से इस कहीं पर जवाब चाहूंगी। शिवानंद जी, क्या कैमरा फ्रेंडली होने की कोशिश हो रही है? क्या सिर्फ कैमरे पे होश देखने की कि समझौता हो रखा है, हमारे बीच में कोई चर्चा इसको लेकर के नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, पर अंदर खाने आप भी जान रहे कि है प्रेशर? रितु जी, अभी जो संदीप सर ने जो जिस तरह से बात कर रहे थे, कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे साहब के पहले संदीप सर ही दिखता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हमारे लीडर बनने का कोशिश मत कीजिए। आप जिस तरह से हमको सिद्धरामैया का नाम ही नहीं लिया। अरे भाई, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भाई और 28 राहुल में गांधी जी, विधानसभा का मल्लिकार्जुन चुनाव होना खड़गे है, जी। मुख्यमंत्री का नाम नहीं सुनिए लिया सुनिए जाएगा। रितु सुनिए जी, सुनिए संदीप जी, मेरे को बात करने दीजिए, फिर आप बोलिए ना सर। बिल्कुल मैं बोलूंगा, आप अपनी देखिए, बात खत्म कर लीजिए। ये हमारा अंतर्गत फैमिली मामला है। हम इसको अरे सुलझाएं। जब नंबर आपकी 1, बात होती ये है, बीजेपी कांग्रेस की बात होती है तो आपका फैमिली मामला हो जाता है। ऐसे ही बिहार में आपने किया था, जब मैंने पूछा वहां पर कि क्या नाम है, जब राहुल गांधी वहां पर उतरे थे मछुआरों के बीच में, तो उनके साथ तेजस्वी क्यों नहीं थे? तब आपने कहा कि अंदरूनी मामला है, दोनों को कैंपेनिंग करनी है। फिर आप पूछ लेते पलट कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पटना की रैली में नीतीश कुमार क्यों नहीं थे? तो सर, आपके खेमे में जो होगा वो आपके अंदरूनी मामला है, बीजेपी में और दूसरे दलों में होगा तो आप उस पर जमकर बात करते हैं। पूछा तो आपको भी जाएगा ना सर। देखिए रितु जी निकला मत करिए इस तरह से सर, निकला मत करिए रितु जी
जिस तरह से पूरा देश में वोट चोरी हो रहे, उधर कर्नाटक में अरे तो कर्नाटक में हमारा भी हुई होगी ना नेता। सर, फिर मानिए कर्नाटक में हुई है वोट चोरी। अरे रितु जी, बात तो करने दीजिए। अरे करिए ना सर, देखिए, पर आप गलत बोलेंगे तो फिर मैं टोकूंगी सर। हमारा नेता हमारा नेता चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया सर ने बैलेट पेपर पे चुनाव लेने का तय हुआ है। वहां जिला परिषद, पंचायत समिति और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वहां इलेक्शन लगा हुआ है। बैलेट पेपर पे पूरा इंडिया में नंबर 1 पे कर्नाटक में बैलेट क्यों नहीं पेपर बनाया? पे नहीं ठीक वोटिंग है, हो रहे ठीक है, हैं। आपकी सारी दूसरी- बातें मैं मान लेती हूँ, सारी बातें आपकी मैं मान लेती हूँ, बस मुझे इतना बता दीजिए शिव कुमार के नाम पर सहमति क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं शिव कुमार अब अच्छा, सीएम बन सकते? अच्छा, डिप्टी सीएम अच्छा, का पद अच्छा, निभाया है। अच्छा, सुनिए, इधर सुनिए। हाँ। उनको बोल दिया है कि थोड़ा दिन रुकिए, उसके बाद डीके क्यों शिव क्यों? कुमार वही चीफ तो मिनिस्टर रीजन जानना कर्नाटक चाह के रही, जनता बनेंगे। पूछ रही है क्यों? नहीं बनेंगे ना। बड़ा तबका है, शिव कुमार के नाम पर वोट भी किया है ना सर। नहीं, एक्चुअली क्या है रितु जी, अभी बिहार चुनाव होने के बाद पूरा रीशफल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, संगठन में। खड़गे साहब को लेके, केसी वेणुगोपाल सर को लेके और कर्नाटक के इंचार्ज को लेके पूरी तरह से रीशफल हो रहे हैं। रीशफल में उसके बाद तय होगा कि किसको क्या करना है। ठीक है, और उस टाइम संदीप मिश्रा जी आखिरी तय कमेंट होगा आपका, कि आखिरी रिएक्शन बताइएगा मुझे। कह रहे हैं कर्नाटक में लोकसभा में वोट चोरी हुई है, विधानसभा के चुनाव में वोट चोरी नहीं हुई है। इनकी सरकार वहां पर वोट चोरी से नहीं बनी है, लेकिन सांसद वहां पर वोट चोरी के बने हैं, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर। शिवानंद जी बयान किस तरह से दे रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है कि हारे हैं चुनाव बिहार का और रीशफल कर रहे हैं कर्नाटका में। अरे भाई, कर्नाटका में अभी 2.5 साल बाद चुनाव होना है, कर्नाटका में रीशफल की क्या जरूरत है? या तो इनको जानकारी नहीं है या तो बातों को घुमा रहे हैं, दो में से एक बात हो वो सकती अंदर है। खाने से क्या चल रहा है वो बताना नहीं चाह रहे। अभी इन्होंने शफलिंग की बात भी कबूल ली है ये कि कर्नाटक में रीशफल चल रहा है स्तर भाई। पर चेंजेस होंगे कांग्रेस में। और अभी जिस तरीके से राज्य दर राज्य चुनाव में परिणाम आ रहे हैं, उसका भी कहूंगी पोस्ट इफेक्ट है ये। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में इतना ही समय मेरे पास था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।